स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी करुणा और अंजलि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल को आज भी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground. हिंदी में प्लीज ग्राउंड का बता दीजिए, आधार क्या था? जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल को ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस इज द क्रक्स, समझ में आया? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। तो हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों तरफ के जो पक्ष थे उन्होंने अपनी अपनी दलीलें सामने रखी हाईकोर्ट के सामने, और उसके बाद सुरक्षित रखा है हाईकोर्ट ने फैसला। लेकिन अब 2 से 3 दिन के बाद आदेश आएगा इस पूरे मामले में, यानी अभी 2 से 3 दिन और अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। क्योंकि आज हम लोगों ने ईडी ने कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन दी है, जिसमें स्टे एप्लीकेशन दिया है। वो स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई आज हो गई है, कोर्ट ने स्टे दिया है और उसके जजमेंट जो है 2-4 दिन में आ जाएगा। मेन आपने बेल को कैंसिल करने के लिए किया था, उस पर भी सिर्फ नोटिस हुआ है सर? उसमें नोटिस हुआ है, उसकी सुनवाई बाद में होगी। और स्टे पर ऑर्डर कब आएगा सर? वो 2-4 दिन में आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अभी राजू जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो आप सुन रहे थे वकील उनका ये कहना कि जो स्टे ऑर्डर है, क्योंकि स्टे ले लिया है इस पूरे मामले पर ईडी ने कल ही, तब जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आया था। जितेंद्र भाटी हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, हम सुन रहे थे, आप बात कर रहे थे जो वकील हैं उनसे भी, उन्होंने कहा है कि जो स्टे ऑर्डर है यानी जमानत पर जो स्टे है उसका फैसला भी 1-2 दिन में आएगा, और हाईकोर्ट ने फैसला अभी भी सुरक्षित रख लिया है। 2 से 3 दिन में इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन क्या मुख्य दलील रखी गई? बिल्कुल, देखिए यहाँ देखो दर्शकों को 2 बात समझानी बेहद जरूरी है। ईडी की तरफ से 2 चीजें कही गई थी। एक तो जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है, यानी कि जमानत दी है, उस पर स्टे की मांग थी। दूसरा जो बेल दी है उसको चैलेंज किया गया, यानी कि उसको खिलाफ आया है। तो जिस पर खिलाफ आए हैं उसको लेकर के उस पर नोटिस इशू हो गया, और जहां तक स्टे की बात थी इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, और अगले 1-2 दिन में यानी कि सोमवार या मंगलवार को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो अरविंद केजरीवाल के लिए फौरी तौर पर राहत नहीं है। भले ही उनके पक्ष में मामला है या उनके खिलाफ आए, लेकिन फिलहाल ये तय हो गया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक उनकी जो रिहाई की प्रक्रिया है, यानी कि जो बेल बॉन्ड भरने से लेकर तमाम रिहाई के आदेश आते हैं वो क्रियान्वयन नहीं होंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल को अगले कई दिनों तक कम से कम तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना होगा, और इसी चीज को लेकर के ईडी आई थी। देखिए यही मांग जो है ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने भी की थी। जब कल रात को 8 बजे फैसला सुनाया गया था तो वहां पर भी ईडी ने कहा था कि आप इस मामले को भी लागू मत करिए, हमें 48 आवर्स यानी 48 घंटे का वक्त दीजिए। नहीं जितेंद्र दर्शकों को बता दें, दर्शकों को समझा दें, आज जो सुनवाई हुई, आज जो पक्ष रखे गए, तर्क रखे गए, वो स्टे ऑर्डर को लेकर थे और साथ ही उस चैलेंज को लेकर भी। तो स्टे और क्या दोनों मुद्दों पर तर्क रखे गए? आज जो बहस हुई है वो किस मुद्दे पर थी? बिल्कुल, देखिए आज जो भी मुद्दे जो हम लंबी समय से बहस कवर कर रहे हैं उस बात को लेकर के थी कि जो बेल दी गई है उस पर स्टे लगे। स्टे क्यों लगे? स्टे इस चीज़ को लेकर के लगे, एसजी ने बोला था कि उनको सुना नहीं गया। वो बार बार कहते रहे कि उनकी बात रखनी है, लेकिन कोर्ट ने उनको पूरी तरह सुना नहीं। उनसे कहा कि संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए, अपनी बात नहीं कह पाए, वहाँ नहीं सुना गया। रिटन देना चाहते थे, नहीं हुआ, उसको लेकर के यहाँ आए। और साफ तौर पर देखिए एसजी ने कम से कम 20 से 22 बार कहा कि आदेश विकृत आदेश है, और जिस तरीके से ऊपर की अदालतों ने इस मामले पर नजरिया रखा है, शब्द का इस्तेमाल किया कि परवर्स है यानी विकृत आदेश है। ये आदेश सही नहीं है जो दिया गया राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा, और उसके बाद फिलहाल जो स्टे की मांग की गई है ईडी द्वारा उस पर फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा। और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। वहीं संजय सिंह ने इस पूरे मामले को जबरन खींचने का आरोप लगाया। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है। ईडी के हाईकोर्ट जाने के बाद केजरीवाल की जमानत को लेकर बड़ा झटका लगा।
एएसजी ने कहा कि कल 8 बजे आदेश सुनाया गया, आदेश अपलोड नहीं किया गया है। हमें जमानत का विरोध करने का स्पष्ट अवसर नहीं दिया गया। ईडी के रुख के लिए संजय सिंह ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि ये मामला ही पूरा झूठा है, कोई सबूत इनके पास नहीं है, एक पैसे की मनी ट्रेल इनको नहीं मिली है। तो इन बातों को माननीय हाई कोर्ट भी जरूर देखेगा, मैं ऐसा मानता हूं। जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का पानी सत्याग्रह शुरू हो गया है। उनके सत्याग्रह में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। स्नेह और आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ। अनशन एक बहुत कठोर और मुश्किल प्रक्रिया होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना कष्ट दिल्ली वालों को है और जो कष्ट मैं देख रही हूँ, उससे ज्यादा कष्ट ये अनशन मुझे नहीं दे सकता है। जल मंत्री आतिशी का कहना है कि याचना और संघर्ष करके देख लिया, अब उनके सामने सत्याग्रह ही एक रास्ता है। मैं आप सबके आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी देगी, दिल्ली के 28 लाख लोगों की प्यास बुझाएगी। इस मौके पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। उन्होंने हरियाणा सरकार पर 120 क्यूसेक पानी कम देने का आरोप लगाया है। इस बीच दिल्ली में पानी की आपूर्ति कम की जा रही है, लेकिन बीजेपी इसे सियासी हथकंडा मान रही है, पानी की बर्बादी को जिम्मेदार बता रही है। इधर कई इलाकों में जनता पानी के लिए तरस रही है।